सम रीजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हाँ आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऑब्जेक्शन ही देते जाते हो। और बस एक गली अंदर ही ये रनिंग बंगाली होती तो शायद हम लोगों से इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो फोन किया गया, उनका टाइम हरस किया गया और वो लोग आए तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है कि उन लोगों वो अंकल ने हम लोगों को धमकी भी दिया है कि यहाँ से आप लोगों को निकलने नहीं देंगे, रास्ता ब्लॉक कर देंगे। बंगाली में बोली थी तांडा मेरे लगे भागे नहीं है। इससे पहले भी मैंने ऐसा इंस्टेंस फेस किया हुआ है वेयर वी आई हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड एज बिहारी बोलो या फिर नॉन बंगाली का बात बोलो। This video is not meant to hurt the sentiments of people belonging to any caste, community or religion. This is made to spread awareness amongst all the people watching this video and educate others to stand for what is right and what is wrong. Please respect every individual and don't discriminate between anyone on the basis of caste, community or religion. नमस्ते भाइयों और बहनों, ये वीडियो कोई भी जात धर्म के लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि समाज में जागरूकता ला सके, और ये वीडियो के थ्रू हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए और चुपचाप उसे मत सहते रहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें सभी धर्म और जात के लोगों का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद। तो फिलहाल हम लोग आज आए हुए थे यहाँ पे अपनी बाइक डोमिना की शूट करने के लिए 400। बट द थिंग इज आप ही देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को शूट करने नहीं दिया जा रहा है, ये बोल के कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पे और किसी को चलने का या शूट करने का या कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को ऐसा भी कहा है कि धमकाया भी गया हुआ है कि इन केस अगर आप शूट कर रहे हैं तो आपको इस पारा से आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। हम लोग आगे गेट में जो भी है बाकी लोग मिल के घेर लेंगे, आपको आगे जाने नहीं, निकलने नहीं देंगे यहाँ से। ऐसा भी नहीं है, अभी वो खड़े होके पुलिस को कॉल भी कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि पुलिस को बुला रहे हैं और हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। पता नहीं ये अभी पुलिस आएंगे कि नहीं आएंगे। आपको पूरा वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उन लोगों। गाइस आप लोग सब ये देखिए, ये एक ओपन रोड है, ठीक है, और ना ये किसी का घर है ना कुछ है, वो रहते हैं उस साइड एंड ये हम लोग को धमका रहे हैं। तो बीइंग अ सीनियर सिटीजन आप लोग खुद बताइए कि ये किसी का हक बनता है कि एक यंगस्टर जो अपना काम कर रहा है शांति से वो लोग ना करे? क्या ये रोक सकते हैं यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को? और हम लोग क्या गलत कर रहे हैं आप सब ये हमें बताइए। धमकी हम लोग को दिया जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कमेटी का धमकी दिया जाता है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ बस्ती से आए हैं, हम लोग को तो पता नहीं कि कैसे बिहेव करना है बाहर में, और हम लोग क्या गलत काम करने आए हैं यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे धमकी दिया जा रहा है कि आपको रोड ब्लॉक कर देंगे, पुलिस थाना में कर देंगे, हम आपका बाइक पे केस दे देंगे, ये सब हम लोग को धमकी दिया जा रहा है। तो आप सब ये देखिए, आप सब ये देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से मनमानी चलता है यहाँ पे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही इज सेइंग कि आप लोग नॉन बंगाली है, तो जो नॉन बंगाली है उसको बंगाली पाड़ा में आने का हक नहीं है। হ্যালো, হ্যাঁ ওর সমস্যা আমাদের এখানে কি মানে একটা লোনলি প্লেস, সিনিয়র সিটিজেনরা সমস্ত থাকেন এবং চারিদিকে সকাল 2টো থেকে আরম্ভ হয়, ভোর 4টে থেকে রাত্রি 2টো পর্যন্ত তার মোটর ড্রাইভিং হচ্ছে, মহিলারা এসে নিয়ে এখানে মানে যা হয় আর খারাপ করে বলছি না, মদের বোতল খুঁজছে এবং সমস্যা মানে এখানে সিনক্রেট তৈরি করে এত একটা ইনফ্লুয়েন্স। এই মুহূর্তে ওরকম একজন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা এসে ওখানে হয়েছে ইয়ে করছে, বাইকের কি শুটিং করবেন। আমি দেখুন এইসব করলে আপনার দেখা দেখি আর 5 জন আছে ওনার, তো উনি বলছে না এটা আপনাদের পারবেন, আমরা রাস্তাতে যা খুশি করবো ইয়াতে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। আপনার এর আগেও অনেকবার পুলিশে হয়েছে, এসে এটা কাইন্ডলি একটু দেখুন। আমি হরিদেবপুর থানায়। पुलिस को आने दो, अब पुलिस से ही बात होगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये एक है एजेड इंसान, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक बाइक का शूटिंग करने आए हैं, बट ये अपना ये पब्लिक प्रॉपर्टी है इनका, ये रोड जो कि इनका पब्लिक नहीं और इनका घर उधर है, पर ये हम लोगों को यहाँ पे शूट करने से मना करे क्योंकि इनको प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे लोग दारू पीते हैं या कुछ भी करते हैं। आप सब बताइए कि ये सही है या नहीं है। अरे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अभी दिन का टाइम है, हम लोग आए हुए हैं, हम लोग बोले हैं इनको कि हम लोग पास में ही रहते हैं,
हैं, हार्डली यहाँ से 100 मीटर दूर होगा हम लोग का यहाँ पे। गाड़ी কোনো অসুবিধা নেই। तुम पुलिस को आने दो ना, पुलिस से बात करेंगे। अरे ये सब बेकार का बात करता है ना। कुछ नहीं करेगा, पुलिस को जा। हाँ तो इसलिए कि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, गलत आप बोल रहे हैं। पुलिस के पास एक सेकंड, अभी आप सीन क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करके चले जाते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए ना, आपका बिल्डिंग में शूट कर रहा था ना, मैं कुछ कर रहा था, मैं अपना प्रॉपर्टी मैं खुद कर रहा था, दैट इज ऑल्सो इन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। हम लोग तो ऑब्जेक्शन दूंगा। हाँ आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऑब्जेक्शन ही देते जाते और कुछ नहीं करते अपना हैं। काम करके हम लोग चले भी जाते हैं। आप जितना सीन क्रिएट किए हैं बड़ा करिए, आराम से करिए, जब गलत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप किसी को फोन किए ना, कोई आने वाला होगा, हम लोग यहीं पे, कोई हम दिक्कत लोग यहीं पे, नहीं। हम लोग भागेंगे नहीं क्योंकि गलत कुछ कर नहीं रहे हैं। तो एट लास्ट आज हम लोगों को वीडियो बनाने को नहीं मिला, हम लोग आज वीडियो बना नहीं पाए डोमिनर के ऊपर जो रिव्यू बना रहे थे हम लोग, क्योंकि इन्होंने पुलिस बुला लिया था और पुलिस वाले कुछ हम लोगों का सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लोग को ऐसे भी कोई अगर कंप्लेन करता है तो ऑब्वियस सब आते हैं, वो लोग कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग भी ड्यू रिस्पेक्ट के साथ हम लोग निकल आए हैं, हम लोग भी झमेला नहीं बनाना चाहते थे। बट द थिंग इज गाइस, जो गलत है सो गलत है। आप अगर इनकेस कहीं पर अगर खड़े होकर वीडियो बना रहे हो और किसी को अगर आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, एक होता है ना कलंक लगा दे रहा है कि आप लोग खड़ा होके मिसबिहेव कर रहे हो, या फिर एक लड़का लड़की यहाँ पे क्यों खड़ा है, तो दिस इज टोटली ऐसा ना कुछ गलत माइंड सेटअप करके रखा हुआ है कि एक लड़का लड़की कहीं पे खड़ा नहीं हो सकता है, या फिर कहीं जाके कुछ खड़ा होके बात नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे अच्छा खासा उजाला था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लाइट है वहां पे, और भी बाकी सब 2 वर्कर्स लोग काम कर रहे थे, घर के रिपेयर कर रहे थे, उनके बाद भी उनको ये सब प्रॉब्लम हुआ ना। ऐसा भी नहीं है कि उन लोगों वो अंकल ने हम लोगों को धमकी भी दिया कि यहाँ से आप लोगों को निकलने नहीं देंगे, रास्ता ब्लॉक कर देंगे, पुलिस को बुलाया जा रहा है। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, उनको किसी से ही उनका सेटिस्फाइड हुआ तो अच्छा बात है। बट द थिंग इज, ये बात आप लोग बोलिए कि ये सही है या नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब कुछ जा रहा है, साइकिल चला रहा है, गाड़ी रखा हुआ है, आप किसको किसको रोकेंगे ये सब चीज करते हुए? कोई क्या यहाँ पे खड़ा होके बात नहीं कर सकता है या फिर कुछ अपना काम नहीं कर सकता है? अभी वो भैया यहाँ पे खड़े हुए हैं तो उनको भी अभी मना कर दिया जाएगा क्या कि आप बाइक लेके यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं जस्ट बिकॉज उनका एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है यहाँ पे? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ह्यूमैनिटी बोलते ना, कोई एक चीज होना चाहिए जिसको इंसान को रेस्पेक्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। इस समाज में सिर्फ आप ही नहीं रह रहे, आपके साथ और भी कोई इंसान है, आप रोकिए। ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं रोक सकते हैं। अगर दारू पी रहा है कोई, या ड्रिंक्स कर रहा है, या फिर कुछ गलत काम हो रहा है, तब जाके आप रोकिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे चीज के लिए अगर आप रोक रहे, अगर हर पॉसिबल चीज के लिए रोका जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये अंकल ऐसे भी हुआ है ना, मैं आपको कुछ दिन पहले का इंसिडेंट बताता हूँ। मैं यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए आता हूँ, ठीक है, तो एक दिन मैं उनका जो प्रॉपर्टी है, उनका एक बाउंड्री है, उनका भी बाउंड्री वैसे लगा हुआ है, तो मेरे को पता नहीं था वो उनका है। जस्ट मैं जाके थोड़ा सा ना कुछ मैं हाथ स्ट्रेच वगैरह कर रहा था, तो वो अंकल ऐसा भी मेरे को उस टाइम में बोला हुआ था ना कि आप यहाँ पे ऐसे मत कीजिए, मेरा दीवार मत छीनिए, मेरा दीवार टूट जाएगा। तो आई डोंट नो ही इज मेंटली सिक और समथिंग, क्योंकि अगर कोई दीवार वैसे करके हल्का सा स्ट्रेचिंग के लिए पकड़ता है और वो दीवार गिर जाता है, तो दैट मीन्स इफ यू आर गिविंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट, इन दैट केस आई थिंक द पर्सन इज मेंटली इल। तो इसी वजह से हम लोग और बहस नहीं किए, हम लोग भी निकल गए, बिकॉज पुलिस के झमेले में हम लोगों को नहीं पड़ना, बिकॉज वी आर ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लोगों को ऐसा कुछ झमेला चाहिए भी नहीं था, दैट इज द ओनली रीजन हम लोग निकल गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि मेरे को जहाँ तक लगा, हम लोगों से बात करके उनको लगा वी आर नॉन बंगालीज। तो ऑब्वियसली बंगाली और नॉन बंगाली का जो झगड़ा चल रहा है, ये आज वापस हुआ है। बिकॉज अगर हम लोग शायद बंगाली होते तो शायद हम लोग को हम लोगों से इतना प्रॉब्लम नहीं होता। जस्ट बिकॉज वी वर नॉन बंगालीज तो उनको प्रॉब्लम होने लगा। एंड उनको हम लोगों ने ये भी बोला कि आप देखो खड़े होके कि हम लोग कर क्या रहे हैं। कुछ भी आपको अगर नॉनसेंस लगे या कुछ भी आपको ऐसा लगे कि हम लोग इनअप्रोप्रिएट कर रहे हैं, तब आप उंगली उठा सकते हो। दिस इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक रोड, और एवरी सिटीजन इज पेइंग देयर टैक्सेस, सो ही हैज नो राइट फॉर द ऑब्जेक्शन। बट और हम लोग ऐसा भी नहीं है कि हम लोग वहाँ से डर के निकल आए। इट्स जस्ट बिकॉज
पुलिस को फोन किया गया, उनका टाइम हैरेस किया गया, और वो लोग आए तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो लोग वहां से आ गए। बंगालीज लोग जो अपना डेमोक्रेसी चला रहे हैं ना, ये खत्म हो सके, क्योंकि अब बहुत हो गया। ये बंगाली बंगाल में रहते तो आपको बंगाली बोलना होगा, बंगाल में रहते तो आपको बंगाली प्रॉपर रोड पे चलने का हक नहीं है। ये हक कोई नहीं छीन सकता है। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है और ये किसी का खरीदा हुआ नहीं है, तो कोई हमें यहाँ पे रोक नहीं सकता है। और अगर कोई रोक रहा है तो वो गलत रोक रहा है। और बोलते हैं ना कि लोग सीनियर सिटीजन को रेस्पेक्ट दीजिए, बट ऐसे सीनियर सिटीजन रेस्पेक्ट के लायक नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो वेयर टू यूज देयर पावर एंड वेयर टू यूज देयर अथॉरिटी। ऐसे लोग हमेशा जिंदगी भर अकेले ही रहते हैं, क्योंकि ये लोगों को, जो अच्छे लोग हैं ना, उनको जीने का हक नहीं मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग आज यहाँ पे वीडियो बनाने इसीलिए आए क्योंकि हम यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं आते हैं, बट हमारा बाइक फॉर सम रीजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि फॉर सम रीजन, ये देखिए हमारा बाइक ऑन करने जा स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो जिसके वजह से हम लोगों को यहाँ आना पड़ा, ये लोकेशन चूज करना पड़ा। तो आज जो शूट हम लोगों का कैंसिल हुआ, जिसकी वजह से बाइक आज नहीं चल रहा था। तो रीज़न हम लोगों को पता चला कि हमारा जो बैटरी है, बाइक का जो बैटरी है वो ख़राब हो चुका है। अभी पास में ही हम लोग आए हुए थे, एक दुकान है, वहाँ से चेक करवाए हम लोगों ने, तो पता चला हम लोगों का बैटरी इशू है, जिसकी वजह से हम लोगों का गाड़ी आज स्टार्ट नहीं हो रहा था। और उसी के वजह से आज इतना सारा कान खुल चुका है। तो बैटरी अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं। इसका प्राइस हम लोगों को पड़ा है 1600 रुपये एक्सचेंज करने के बाद। मे बी आप अगर एक्सचेंज नहीं करवाते हैं तो लगभग 2000 का पड़ने वाला है। तो एक्सचेंज करवा के हम लोगों को 1600 प्राइस पड़ा इसका। और এটা 12 एम्पियर है, चलता था ना, 9 वोल्ट। तो ये 12 एम्पियर का है, 9 वोल्ट के साथ आता है। इसका एक यही स्पेसिफिकेशन है इस बैटरी का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी ये एक नया बैटरी हम लोग में इंस्टॉल हो रहा है। तो आज के बाद मोस्ट प्रॉब्ली ये प्रॉब्लम अब होने वाला है नहीं। तो फिलहाल हम लोगों का गाड़ी जो है चल पड़ा है। फाइनली आवर बीस्ट इज रेडी। तो आज जो प्रॉब्लम था वो फाइनली सॉल्व हो चुका है, जस्ट बिकॉज उनके वजह से। हम लोगों ने ये मिताली बैटरी से लिया हुआ है। तो यहाँ से जो बैटरी मैंने चेंज करवाया है, ये प्रॉपर डीलर है इनका, अमेजॉन का, और इन्होंने बहुत सारा अवार्ड भी जीता है। कुछ ये रहा वो वारंटी लोग जो दिया हुआ है मेरे को। इससे आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया 2 इयर्स वारंटी क्लेम कर सकते हैं, विच मीन्स अगर आपका बैटरी अगर ख़राब हो जाता है 2 साल के अंदर, तो पूरी ये लोग रिप्लेस कर देंगे। कहीं से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो अमेजॉन का ऑथराइज डीलर होगा उनके पास से। ज़रूरी नहीं है कि यहीं से करना पड़े। तो फिलहाल जो है हम लोगों को एक अच्छा डील मिल गया। का दिन तो पूरा बर्बादी गया हुआ है। स्टार्टिंग बाइक ख़राब से हुआ, उसके बाद झमेले से हो गया, पुलिस भी आ गया, बहुत सारे ट्रेजेडी हम लोगों ने देख लिया। लास्ट में पॉकेट से कुछ चूना भी हम लोगों का लग गया। लगता है आज का दिन खराब होने ही वाला था। ठीक है, कोई बात नहीं। बट एटलीस्ट हमारा जो बीस्ट है दैट इज रनिंग, और अभी फिर से वो ऑन हो चुका है, तो वी आर हैप्पी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फिलहाल हम लोग घर पहुंच चुके हैं, बट ये वीडियो हम लोग बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि वहाँ पे हम लोग गुस्सा में सिर्फ हम लोग वो अंकल के ऊपर ही गुस्सा थे, जिसके वजह से हम लोग ज्यादातर उनके ऊपर ही हम लोगों ने वो वीडियो में सब बताया कि क्या इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था। बट द थिंग इज, हम लोग भूल गए थे कि उन्होंने जिनको बुलाया था, पुलिस को वहाँ पे बुलाया था, उनके बारे में बोलना भूल गया, क्योंकि ज्यादा गुस्सा हम लोग अंकल पे थे। पुलिस वाले जब वहाँ पे आए हुए थे ना, तो ऐसा हो गया कि सबसे पहले जब उन्होंने गाड़ी से उतरा और वो अंकल से बात कर रहे थे, बात करने से सबसे पहला बात उनके मुंह से यही निकला जो मेरे को सुनने में आया था, जो मैंने बाद में रिकॉल किया, कि उनके मुंह से सिर्फ सबसे पहले एक ही चीज निकला कि बंगाली में बोले कि डंडा मेरे लेके भागे नहीं निकाला।
ये कोई लैंग्वेज होता है? তুমি হবে डंडा मेरे देके भागिए देवे, डंडा मेरा भागिए देवे, क्यों ऐसा बात बोला? इसका मतलब है आपको डंडा देके मारना है, उनको भगा देना है। उनका कहने का ये मतलब है। तो वो ये वॉयलेंस प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो वॉयलेंस प्रमोट करना हुआ। दिस इज नॉट कि ऐसा कोई एक एक्शन लेना कि कोई जस्टिस ऐसा कुछ, ये मेरे को समझ में नहीं आया उनका लैंग्वेज ये क्या था। सबसे पहले क्या लैंग्वेज में इसको क्या करना था? इसको दादागिरी बोलते हैं। बेसिकली ये दादागिरी हुआ है। हम लोग तो कोई ऐसा लोकल लफंगे तो है नहीं कि वहां पे बैठ के कोई 20 साल का उम्र या 18 साल का लड़के बैठ के वहां पे गांजा फूक रहा है या दारू पी रहा है, ऐसा कुछ कर रहा था जिसकी वजह से ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने रखा सामने। इतना ब्रूशल जो स्टेटमेंट है, हम लोग आराम से शूट कर रहे थे जिसकी वजह से ये थोड़ा क्योर्स हुआ। बट ये स्टेटमेंट मैंने पुलिस से एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट ये सब सुनने के बाद हम लोगों ने उनसे कोई बिहेव नहीं किया। वो हम लोगों का ज्यादा सुने भी नहीं। सबसे पहले वो आए और बोले कि हम लोगों को वहां से निकल जाने के लिए, अदरवाइज हम लोगों को फॉरवर्ड वो थाने में लेके जाना पड़ेगा। तो बीइंग लाइक फ्रॉम अ गुड फैमिली, वी बोथ ऑफ अस, हम लोग इतना कुछ नहीं चाहते थे। दैट इज द ओनली रीजन हम लोगों ने ज्यादा बहस नहीं किया। वी ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ बात नहीं है। बट द थिंग इज पुलिस वाले ने भी हमारा कुछ ऐसा कुछ सुना नहीं था। नहीं, बट आई थिंक बाद में उन्होंने ये भी, जब हम लोगों ने बताया, पूरा मैटर एक्सप्लेन किया, तभी सेड कि शायद मेंटली रिटार्डेड है। बट ठीक है, अब कंप्लेन आया है तो मुझे आप लोग को बोलना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि ये सिंपली एक किस्म का दादागिरी है, क्योंकि हमारे घर के नीचे भी, हमारे फ्लैट के नीचे भी बहुत लोग आते हैं, बहुत गरीब लोग आते हैं, कोई लोग रेस्ट लेते हैं या कुछ भी, बट वी नेवर मिसबिहेव। आते हैं दोपहर को स्विगी में उतर के आराम से वहाँ पे रेस्ट लेते हैं, कोई खाता है, कुछ करता है। बट द थिंग इज हम लोगों ने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। बिकॉज वी रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी एंड वो किसी का पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो आई थिंक घर में उसके वीडियो तो नहीं बना रहा था, ना ही उसके बरामदे में उसके या फिर उसके डोर के सामने, ऐसा एंट्रेंस के सामने। वो बैक साइड ऑफ था, उनका कोई लेना देना ही नहीं था वहाँ पे। जस्ट बिकॉज वहाँ पे उनका घर है तो उन्होंने बोलना। अब मेरा यहाँ पे घर है, यहाँ पे कोई यहाँ पे आके वीडियो बनाएगा तो मैं कुछ बोलने जाऊंगा क्या? ऐसा कुछ हो रहा है नहीं, कल को आके 5,000 जन आके यहाँ पे और वीडियो बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मेरे को स्टेटमेंट जो पुलिस वाले ने दिया हुआ था वो भी मेरे को अच्छा नहीं लगा। बट they should take a proper justice. They should stand for what is right and what is wrong. But they were biased because he was a Bengali. Shame on Bengali community who discriminate between a Bihari and a Bengali. However, we respect each and every community. But I think we hate this kind of mentality which Bengalis do have. आई थिंक हमारा ऐसा कोई दोस्त नहीं है। हमारा बंगाली दोस्त है, बिहारी है, गुजराती दोस्त है, पंजाबी दोस्त है, मुस्लिम भी फ्रेंड्स है। अभी ईद आने वाला है, ईद में भी हम लोग दोस्त लोग, हम लोगों फ्रेंड लोग बुला के ईदी के लिए बुलाएंगे। बट वी हैव नेवर, इससे पहले भी मैंने ऐसा इंस्टेंस फेस किया हुआ है वेयर आई हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड एज बिहारी बोलो या फिर नॉन बंगाली का बात बोलो, डिस्क्रिमिनेटेड। बट मैंने उतना दिमाग में लिया था। बट टुडे व्हाट एवर हैपेंड, वो अब नहीं अच्छा लगा बिहेवियर जो भी है। अब ये लोग मेंटालिटी चेंज तो नहीं कर सकते। बट द थिंग इज, मैं यूट्यूब में ये वीडियो इसलिए आपको मैं पब्लिश करूंगा क्योंकि इन केस अगर आपको ये ऐसा कुछ बिहेवियर आपके सामने दिखता है तो आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट गुड विच वी हैव टू एनकरेज। ऐसा कुछ बात नहीं है इस चीज में जिसको एनकरेज किया जाए। सो इन केस अगर आपके सामने अगर ऐसा कुछ बात होता है, प्लीज ट्राई टू प्रोटेक्ट देम, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी आर ह्यूमन बीइंग्स मोस्ट प्रॉब्ली। And we live in an independent country. को किसी का स्टेट ना कोई बंगाल खरीद के रखा है, ना बिहारियों ने खरीद के रखा है। तो ये अगर किसी को बिहार में नहीं जाके कोई बंगाली रहना चाहते हैं तो वे मोस्ट वेलकम देयर, बिकॉज दिस इज इंडिया, नोबडी हैज लाइक कोई खरीदा नहीं है इसको। मोस्ट वेलकम फ्रॉम एवरीवेयर, वी आर जस्ट ह्यूमंस एंड आई थिंक सबको इक्वल रेस्पेक्ट देना चाहिए। आइदर बी इज मुस्लिम, आइदर बी इज बंगाली, आइदर बी इज बिहारी और गुजराती और मारवाड़ी, वो वी आर इंडियंस, वी शुड बी लाइक यूनाइट टुगेदर। दिस इज वॉज माई मैसेज। ये वीडियो बनाने के लिए बस यही एक रीजन था। एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रेस्पेक्ट एवरी कल्चर, whoever like इंडिया में है या इंडिया के बाहर भी है, प्लीज रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी कल्चर। थैंक यू।